सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मुस्कुराता भारत के इस खास शो में आज मेरे साथ हैं योगेश आवा साहब, एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, जो मथुरा के लिए कुछ खास करना चाह रहे हैं। कथा के माध्यम से मथुरा की पब्लिक के लिए, बुजुर्ग माँ बाप के लिए वो आए और कथाओं का आनंद लें। भाई साहब, आप जो 3 कथाएं करा रहे हो अलग अलग स्थान पे, आप उनके बारे में कुछ बताएं और लोगों से एक अपील करें। सर्वप्रथम जहां हम बैठे हैं यह स्थान व्यास धर्मशाला है। नीचे कालिंदेश्वर महादेव जी का मंदिर है और कल शाम से 4:30 बजे से 7 बजे तक इसका स्थान का नाम और बता दीजिए। इसका नाम व्यास धर्मशाला महर्षि कालिंदेश्वर नाथ जी का महादेव जी का मंदिर। यहाँ पर श्री भक्तमाल जी की कथा कल 1 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है, जो 11 दिनों तक रहेगी, जिसका समय 4:30 बजे से 7 बजे तक रहेगा। और यह एक अद्भुत कथा है। जैसे श्रीमद् भागवत है, वो ठाकुर जी का प्रसंग आते हैं, रामचरितमानस में राम जी का प्रसंग है, लेकिन इसमें सारे जो भक्त हुए हैं जिन्होंने ठाकुर जी की आराधना की है, उन भक्तों की कथा है। तो ये एक अलग कथा है और मैं स्वयं भी इसमें रहूंगा। 11 दिन की ये कथा है, तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आम जनमानस से आग्रह करूंगा कि सभी लोग इस भक्तमाल की कथा का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आए और कल से ये प्रारंभ होगी। दूसरी कथा एक अग्रवाटिका में होने जा रही है। वो भी हमारे मित्र हैं और यमुना गौ सेवा के नाम से उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, हम भी उसमें हैं। और कल की सुबह जो कलश यात्रा निकलेगी उसका मैं संयोजक भी हुआ। वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर सरस्वती कुंड से कलश यात्रा प्रारंभ होगी सुबह 7:30 बजे और वहां से वो अग्रवाटिका जाएगी। शाम को अग्रवाटिका पर 3 बजे से और 7 बजे तक वहां वो कथा रहेगी। तो वो 1 तारीख से 8 तारीख तक वो कथा होनी है। 9 को वहां प्रसादी रहेगी। इसी तरीके से अभी हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान अंतरराष्ट्रीय कथा स्थल, अंतरराष्ट्रीय स्थान, वहां पर महाराज श्री पुंडरीक जी गोस्वामी जी की मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। वह कथा 2 तारीख को प्रातः 8 बजे से कलश यात्रा का प्रारंभ है श्रीनिवास पैलेस से, और वो श्री कृष्ण जन्म स्थान गेट नंबर 1 से अंदर प्रवेश करेगी। और फिर वो प्रतिदिन वहां से कथा सुबह 6:30 से 10 बजे तक वहां कथा होनी है। 8 तारीख तक 9 को प्रसादी भंडारा रहेगा। तो मेरा सभी जनमानसों से जो जहां रहता है वह सभी इस अधिक मास के उपलक्ष्य में, पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में अपनी इस कथाओं का आनंद लें। और जहां भी कथा हो रही है, ईश्वर की बहुत कृपा है, ब्रज 84 कोस में हजारों कथाएं हो रही है, तो जो जहां पर है वो वहां कथा का आनंद लें। वृद्ध माँ बापों के लिए या वृद्ध जनों के लिए, मथुरा के वृद्ध जनों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? वृद्ध माँ बापों के लिए, वृद्ध जनों के लिए मेरा आग्रह है कि जहां पर भी अपने पास में कथा हो रही है वहां पर जाएं और इस कथा का श्रवण करें।